बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी वो जन्नत का बासी था, फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा होता था, इबादत में इस कदर आगे था कि हर कोई उसे अल्लाह का मुकर्रब समझता था। लेकिन एक लम्हे का गुरूर, एक लम्हे का तकब्बुर उसे हमेशा के लिए मरदूद कर गया। आज हम सुनेंगे उसका पूरा वाक़िया, कुरान और तफसीर की रोशनी में शैतान की कहानी जो पहले जन्नत में था। जन्नत का नूर हर तरफ फैला हुआ है, फरिश्ते सफ दर सफ खड़े हैं, सबको चेहरे नूर से चमक रहे हैं। हर जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उन सफ़ों में एक जिन भी है, उसका नाम इबलीस है। उसके सजदे लंबे, जिक्र तवील, इबादत में खुशू ऐसा कि फरिश्ते हैरान हों। एक फरिश्ता दूसरे से कहता, ये तो जिनों में से हैं, मगर इबादत में हमसे आगे है। एक दिन अल्लाह का इरशाद होता है, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते अदब से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इब्लीस ये ऐलान सुनता है मगर खामोश रहता है। उसके दिल में एक तजस्सुस और साथ ही एक अना की चिंगारी जन्म लेती है। फरिश्ते देख रहे हैं, अल्लाह ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी मंगवाते हैं, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी सुर्ख। उस मिट्टी को पानी में गूंधा जाता है, एक हसीन पुतला बनाया जाता है। इब्लीस करीब आकर देखता है, मिट्टी के जिस्म को टटोलता है, नाक में झांकता है और सोचता है, ये कमज़ोर हैं, मैं तो आग से बना हूँ। फिर जब रूह फूंकी जाती है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आँखें खोलते हैं और पहला कलमा उनकी ज़ुबान पर आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का हुक्म आता है, ऐ फरिश्तों और ऐ इब्लीस, आदम को सजदा करो। फरिश्ते फौरन झुक जाते हैं। हर तरफ आजिज़ी और फर्माबरदारी है, लेकिन एक जगह खाली है। वहाँ इब्लीस खड़ा है, सीना तान कर। आगे का वाक़िया सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। लेकिन एक जगह खाली है, वहाँ इब्लीस खड़ा है, सीना तान कर। फरिश्ते हैरान, इब्लीस, तुमने सजदा क्यों ना किया? इब्लीस गुरूर से कहता है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। मुझे आग से बनाया है, उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। इब्लीस खौफज़दा होकर कहता है, या अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस नफ़रत से कहता है,
अच्छा, मैं तेरे बंदों के सीधे रास्ते पर बैठूंगा, उनके आगे से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, उनके दाएं से आऊँगा, उनके बाएं से आऊँगा, और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाऊँगा, उनको शुक्रगुजार वाला नहीं बनाऊँगा मैं। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आता है। क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसका फल खा लो तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका रहा, जन्नत में बहका रहा, बार बार वसवसा डालता है, यहाँ तक कि वो फल खा लेते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं और वो फल खा लेते हैं। आज हम भी शैतान के वसवसे में आ जाते हैं, अपने मन और अपने दिल के वसवसे में आकर हम जो नहीं करना है वो कर लेते हैं। जो गुनाह से हमें अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि ये ना करो तो हम पहले वो काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज पढ़ो तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं पर्दा करो, हम पर्दा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, हम तिलावत नहीं करते हैं। शैतान हमें बहकाता है और हम बहक जाते हैं। शैतान के वसवसे हमारे दिल में आते हैं और हम हमारे दिल की सुन लेते हैं। बार बार वसवसा डालता है शैतान, यहाँ तक कि वो फल खा लेते हैं और यूँ पहला गुनाह ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ बन जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी और मौत और आजमाइश है। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आते हैं और शैतान अपनी दुश्मनी का आगाज़ करता है। ये कहानी, ये वाक़या और ये किस्सा हमें सिखाती है तकब्बुर सबसे खतरनाक गुनाह है। जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल ना होगा। तकब्बुर का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह हम सबको तकब्बुर और घमंड और नाज से बचाए। अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी अक्ल ना चलाइए। शैतान से बचने का वाहिद रास्ता जिक्र इलाही है। ऐ अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से बचा, हमें गुरूर से महफूज रख और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जो तेरे सच्चे शुक्रगुजार है। आमीन। कमेंट में आमीन लिखना ना भूले। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया और उसने आपके दिल को छुआ तो बराह करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपकी ये एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को ईमान, सेहत और खुशियों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।